उस टाइम जमा किया था, है ना। 500 का शायद लगा हुआ था 2011 में, 2011 के जनवरी में ही लगा था। तो अब जब चालान हम जमा किए हैं, इस सर आप देख सकते हैं कि ये नगर परिषद से मेरी रसीद कटी हुई है ना। उसके बाद ये देख सकते हैं, ये ट्रेस पेपर है जो हमको काम करने के लिए मिला हुआ था। ये बाकायदा यहाँ पे बिल्डर रजिस्ट्रेशनर, यहाँ इनका मुहर है, यहाँ सिग्नेचर है, तो उन्होंने लोन सैंक्शन कराया है। तो इस पे कार्रवाई म्युनिसिपालिटी वाले नहीं कर रहे हैं, एक अकेला उनको हम देख रहे हैं। रास्ता है उत्तर पूरब से लेकर पश्चिम तक है, रोड के दक्षिण में मेरा मकान है, रोड के ठीक उत्तर में स्वामीनाथ राम जी का मकान है। म्युनिसिपालिटी वाले आ रहे हैं तो सीधे मेरे घर में घुस जा रहे हैं। जब घर कब बनाइए, जबकि मेरे नाम पर थोड़ा कंप्लीट करें। मेरे यहाँ पर हमेशा जो है तनाव पैदा करती रहती हैं जी, और किसी के इशारे पर ऐसा वो कर रही हैं, तनाव पैदा करते रहे। तब अब आप बताइए, इतने लोगों को हम अकेले परेशान कर दे रहे हैं, ये लोग इतने लोग मिलकर। अभी हम दूसरे पक्ष के पास आए हैं। हालांकि कल एक निजी चैनल पर इनका बयान बहुत ही प्रमुखता से प्रकाशित हुआ था, प्रसारित हुआ था। मैडम से बात करते हैं। मैडम, जो मामला आपका चल रहा है, इस मामले को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि उन लोगों का कहना है कि ये बिल्कुल बेबुनियाद है, पिलर रोड पर खड़ा करके डिस्टर्ब किया जा रहा है। चलिए, मैं मानती हूँ कि बेबुनियाद है, मैं मानती हूँ कि बेबुनियाद है। मुंह से बेबुनियाद है। आप लोगों ने उनसे कागज का डिमांड किया? बिल्कुल, उनसे हम लोग कागज मांगेंगे जब इस तरह की बात। नहीं, आपको मांगना चाहिए था। जब आप मीडिया से हैं तो आपको इतनी होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए कि जब वो मेरे पर दावा करें कि बेबुनियाद है और हम कागज दिखाकर अपना पक्ष रख रहे हैं, तो कागज उनसे भी आपको मांगना चाहिए था कि क्या प्रूफ है उनके पास कि हमने रोड अतिक्रमण किया है। मैडम, इस पूरे मामले में कौन कौन लोग हैं जो इस तरह से आपको प्रताड़ित कर रहे हैं? प्रमुखता से इसको देखा जाए तो ये गणेश राम जी ही आगे आगे सब किए हुए हैं। गणेश राम जी हैं, हमारे बगल में क्या स्वामीनाथ राम जी हैं, राम नरेश बैठा है, यही 3-4 लोग जो हैं, यही लोग, एक राकेश श्रीवास्तव हैं, यही लोग आगे आगे सब करके लोगों को बरगला कर, मोहल्ले वालों को मेरे खिलाफ भड़काए हुए हैं और भड़का के मेरे खिलाफ ये सब कार्रवाई करवा रहे हैं। जैसे कल आपका बयान जो आया है, उस बयान के बाद से चर्चा जोर शोर से होने लगी है कि आपके जो पति हैं वो फौज में है, देश सेवा कर रहे हैं, और देश सेवा करने वाले फौजी के पत्नी को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। जी, मानसिक रूप से मैं बिल्कुल प्रताड़ित हूँ। मैं 3 दिन से सोई नहीं हूँ। जब से नोटिस आया हुआ है, हमारे खिलाफ इन लोगों ने आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद उस टाइम मेरे पति थे यहाँ पे। हम लोगों ने गणेश राम जी से उनसे मुलाकात की, उनसे पूछा गया कि सर क्या मेरा 6 फीट यहाँ रास्ता है, तो जो हम ज़मीन अपना निजी यूज़ के लिए छोड़े हैं, तो क्या हम अपने घर में उड़ के जाएंगे क्या? रास्ता ये चालू है, एक स्कूटी है मेरे पास, एक मेहमान कोई आएगा तो बगल में हमारे कलेंदर सिंह है, आज खाली है ज़मीन तो वहाँ हम गाड़ी लगा दे रहे हैं। बगल में राजन है, उधर खाली है तो गाड़ी तो उधर हम लगा दे रहे हैं। और कल को ये अगर सामने वाले सब ये लोग भी बना लेंगे कि अपने दरवाजे पे मेरी गाड़ी खड़ी करने देंगे, तो वो जो ज़मीन हम छोड़े हैं, हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए छोड़े हैं। मैडम, इस पूरे मामले को लेकर के अगर हम बात करें तो क्या यह मामला न्यायालय में है या किसी थाना में आप लोगों ने कोई आवेदन दिया? सर, हम कहीं कुछ नहीं गए हैं, हम अभी तक पड़ोसी धर्म निभा रहे हैं। गणेश राम जी से हमारा परिवार से पारिवारिक ताल्लुकात था, पहले से संबंध बढ़िया था, लेकिन उनको ईगो की बीमारी है ना। उनको ईगो हर्ट हुआ है कि ऐसे कैसे हमारे साथ इस तरह हो गया, क्योंकि वो पहले राजनेता भी रह चुके हैं, अभी न्यायालय में अधिवक्ता भी हैं, बहुत सारे उससे जुड़ा वो सब। हम उनका निजी मैटर है, हम खोलना नहीं चाहते हैं इस चीज़ को, क्योंकि हम व्यक्तिगत क्षति नहीं चाहते हैं। अगर आगे वो बढ़ेंगे तो हम भी रेडी हैं बढ़ने के लिए। विपक्षी पक्ष है, उन लोगों का कहना है कि मैडम जो है यहाँ पर हमेशा जो है तनाव पैदा करती रहती हैं जी, और किसी के इशारे पर ऐसा वो कर रही हैं, तनाव पैदा करते रहे। तब अब आप बताइए, इतने लोगों को हम अकेले परेशान कर दे रहे हैं। ये लोग, इतने लोग मिलकर हमको कहीं से कुछ भी परेशान नहीं कर रहे। मेरी बड़ी लड़की जो है, मेरी लड़की है, इंटर में है। उसके बाद 13-14 साल का एक लड़का है, 8वीं क्लास में है। उसके बाद 5 साल का छोटा लड़का है। इसको लेकर, है ना, मेरे पास कोई बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं है, बैक सपोर्ट कुछ नहीं है, तब इनको लेकर मैं उन लोग को तनाव पैदा कर दे रही हूँ। वो लोग मेरे साथ कुछ नहीं कर रहे हैं। तो साफ, इन बातों से साफ आपको जाहिर होता है कि कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है।
अब हम अपना निजी जमीन उनको दे दें तो हम सही हैं। इतने दिन से अभी मैं उनको फोटो दिखाऊंगी, गणेश राम जी हर चीज में मेरे पिताजी एक्सपायर हुए थे 2021 में, तो उसमें मेरे पिताजी के श्राद्ध कार्यक्रम में वो उपस्थित थे, मेरे बच्चों का बर्थडे पड़ता है उसमें उपस्थित थे, है ना। वहां मैंने भेदभाव नहीं किया। इसी बात का तो उनसे मेरी लड़ाई है कि वो समाज में इस तरह का बात फैला रहे हैं कि मैं चमार जाति को मैं देखना नहीं चाहती हूँ, SC ST को जाति से मेरा वो है। वो फोटो दिखाओ जी, सबने मोबाइल से फोटो निकाल दिखाओ। जबकि वो मेरे हर कार्यक्रम में मैं आपको दिखा दे रही हूँ, उसमें ब्राह्मण भी आए हैं, राजपूत भी आए हुए हैं, चमार जाति के लोग भी आए हैं, सारे जाति के लोग से हमारा अभी शाह जी लोग आए हैं, सारे जातियों को सब हमारा मेल मिलाप है जी। अब व्यक्तिगत उनका स्वार्थ है, स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है तो मैं तनाव पैदा कर रही हूँ। मैडम नोटिस की बात जो आप कर रही हैं, किस तरह का नोटिस आपको मिला है? देखिए नोटिस हमने रिसीव नहीं किया। एक अकेला अगर म्युनिसिपालिटी हमको नोटिस देता है तो हम रिसीव नहीं करेंगे। हमारे घर के पास यहाँ से लेकर सौदागर राम के घर तक 6 फीट का रास्ता है ना, 6 फीट रास्ता हमने छोड़ा हुआ है और इसमें जिसको गाड़ी ले जानी है अपना लेके जाए, नहीं ले जाना नहीं ले जाए। आए हुए थे ये लोग जो आवेदन दिए थे, उस आवेदन पर आयुष तिवारी, अक्षत कुमार म्युनिसिपालिटी से आए हुए थे। तो आए हुए थे, मैं विद्यालय से आई मैं भींगी हुई थी, तो मैं आगे अभी चाय पी रही हूँ, तब तक वो लोग आए कि आपका नाम पूनम मैडम है। हमने हाँ, तो आपके खिलाफ आवेदन है। हमने बोला भाई तो आवेदन दिखाइए हमको, आप कौन है, कहाँ से है। हम तो जाते नहीं है हर ऑफिस में, है ना, हर ऑफिस में हम आते जाते नहीं है, तो हमें तो नहीं पता कि आप कौन है। मान लीजिए ऐसे ही कोई हमको डराने के लिए चले आए तो हम सबको अपना कागजात हम नहीं ना दिखाते रहेंगे। फिर भी हमने कहा ठीक है हम दिखाते हैं आपको। हमारे सामने स्वामीनाथ राम जी हैं, 2014 के नियमावली के तहत किसी भी म्युनिसिपालिटी में अगर 12 फीट का रास्ता रहता है प्लस 3 फीट फिर स्वयं अपने यूज के लिए सीढ़ी छज्जा निकालने के लिए लोगों को छोड़ना होता है। उधर मेरा भी 3 फीट छूटा हुआ है। इस नियम के तहत अगर देखा जाए तो मेरे घर के पास, गणेश राम जी के घर के पास 18 फीट का रास्ता होना चाहिए। उनका घर भी अभी बना हुआ है। मान लीजिए मेरा नक्शा 6 फीट पर पास है, लेकिन स्वामीनाथ राम जी का तो नक्शा अभी पास हुआ है, अभी लोन सेंक्शन हुआ है, तो ये जाली कागज दिखा के ही तो उन्होंने लोन सेंक्शन कराया है। तो इस पे कार्रवाई म्युनिसिपालिटी वाले नहीं कर रहे हैं। एक अकेला उनको हम देख रहे हैं। रास्ता है उत्तर पूर्व से लेकर पश्चिम तक है, रोड के दक्षिण में मेरा मकान है, रोड के ठीक उत्तर में स्वामीनाथ राम जी का मकान है। म्युनिसिपालिटी वाले आ रहे हैं तो सीधे मेरे घर में घुस जा रहे हैं। जब घर कब बनाइए, जबकि मेरे नाम पर, थोड़ा कंप्लीट करें, मेरे नाम पर वो नोटिस नहीं था, उसमें लिखा हुआ था कुछ लोगों द्वारा। तो कुछ लोगों में क्या मैं ही आती हूँ? इस सड़क में सिर्फ मैं ही एक हूँ? मेरा आयुष तिवारी से यही क्वेश्चन है, सिर्फ मैं ही थी? वो उनका कहना है कि आप कंप्लेन कीजिए। हम क्यों कंप्लेन करें भाई? हम एज ए शिक्षिका हैं, हम सैलरी उठाते हैं शिक्षक का, पढ़ाने का, अपना कार्य का निर्वहन करने का। तो हमें क्या मीडिया वाले कोई आएंगे? क्या मुखिया सरपंच कोई आएंगे मेरे को अपनी मेरी ड्यूटी समझाने के लिए? क्या मेरी खुददारी कुछ नहीं है? ईमानदारी मेरी कुछ नहीं है? किस चीज की तनख्वाह मैं लेती हूँ? मैं पढ़ाने की तनख्वाह लेती हूँ, तो मुझे पढ़ाना चाहिए। मेरी ड्यूटी दूसरा कोई नहीं समझा। इसी तरीके से म्युनिसिपालिटी के जो अक्षत जी हैं, आयुष तिवारी जी हैं, उनसे मेरा क्वेश्चन कि आपका ड्यूटी है, किसका कितना में नक्शा पास हो रहा है, कौन बिना नक्शा पास करे मकान बना रहा है, ये आपका ड्यूटी है। हम कंप्लेन करते फिरे, रहना हमको यहीं पे है, सबसे हम पंगा लेते फिरे, और आप पैसा लेकर, घूस लेकर आप उनका नक्शा पास कर दीजिएगा। आपको कुछ लोगों से कुछ मतलब भविष्य में तकलीफ भी है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मान लीजिए अब जिसके खिलाफ हम इस तरह का एक्शन ले रहे हैं तो हमारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस बात का तो भय हमको है ही। इसको लेकर के आप जिला प्रशासन से क्या कुछ आप निवेदन करेंगे? मेरे पास आवेदन तैयार है, समझे, लेकिन अभी तक मैं पड़ोसी धर्म निभा रही थी। मैं नहीं चाह रही थी कि किसी के साथ मैं उतना दूर तक चली जाऊं कि फिर लौटने का गुंजाइश ही ना हो। क्या बोलते हैं, दुश्मनी कीजिए लेकिन इतनी भी मत कीजिए कि आंख की हया और शर्म दोनों खत्म हो जाए, कि फिर मिलने की कोई गुंजाइश ना हो। इस वजह से मैं रुकी हुई थी। लेकिन जब गणेश राम जी जातियाता का वाला बात फैला रहे हैं, मेरे पर आप लोगों के तनाव पैदा किए रहती हैं, तो अब तो मैं आगे जाऊंगी। तो देखिए, अब तो मैं निश्चित रूप से आगे जाऊंगी। मैडम कल जो मीडिया कर्मी आपके पास आए थे जी, तो उनको कैसे जानकारी मिली कि आपका मामला मीडिया तक चला गया? हमारे पास परसों नोटिस आया था। हम जो आयुष तिवारी आए हुए थे लोग, उनको हमने वो दिखाया, अपने घर के कागजात दिखाए,
रास्ता का दिखाया हमने, अपना नक्शा, उन्होंने नक्शा मांगे, नक्शा भी हमने, उसका ब्लूप्रिंट था मोबाइल में, हमने वो भी दिखाया। उस पे उन्होंने क्वेश्चन उठा दिया कि नहीं आपका नक्शा पास नहीं है। तो हम बोले भाई नक्शा पास नहीं है तो बिना नक्शा पास किए हमने चालान उस टाइम जमा किया था, है ना, 500 का शायद लगा हुआ था 2011 में, 2011 के जनवरी में ही लगा था। तो अब जब चालान हम जमा किए हैं, इस सर आप देख सकते हैं कि ये नगर परिषद से मेरी रसीद कटी हुई है ना। उसके बाद ये देख सकते हैं ये ट्रेस पेपर है जो हमको काम करने के लिए मिला हुआ था। ये बाकायदा यहाँ पे बिल्डर रजिस्ट्रेशनर, यहाँ इनका मुहर है, यहाँ सिग्नेचर है ना, 2011 का है। मैं भी ब्लूप्रिंट भी दिखाऊंगी। इसको उन्होंने फर्जी करार कर दिया कि नहीं ये गलत है, आपको नक्शा फिर से पास करवाना पड़ेगा और फाइन के साथ कराना पड़ेगा। और तो मैं दौड़ी AK श्रीवास्तव के पास गई। मैंने उनसे कहा कि मैं आप पे FIR करूंगी, ठीक है, मैं आप पे FIR करूंगी, इसलिए कि जब हम तो आपको नक्शा पास करने के लिए पैसा दिया था, मेरा नक्शा पास नहीं हुआ, आज उसके कारण हमको परेशानी हो रही है। हम तो जान रहे हैं कि मेरा नक्शा पास हो। तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, दिखाइए। उनको हमने जब दिखाया, छोड़ दो, तो उन्होंने कहा कि नहीं आपका नक्शा पास है, ये सुमन जी नगर पालिका में है, उनके रीजन की बात है, आप सुमन जी से मिलिए। हम लोग सुमन जी के पास गए। सुमन जी ने अक्षत कुमार को फोन किया कि नहीं, पहले इसी टाइम पटना से नक्शा पास होता था, राजीव रंजन जो आर्किटेक्ट हैं उनका रजिस्ट्रेशन है, वो नक्शा पास करते थे, पहले इसी तरीके से नक्शा पास होता था। उसके बावजूद भी आयुष तिवारी अक्षत कुमार ने मेरे खिलाफ गलत रिपोर्ट कार्यपालक अभियंता को दिया है। तो फिर हम गए ऑफिस में, कार्यपालक जी से मिले, तो उनसे हमने कहा कि सर इन लोगों ने मेरे खिलाफ आवेदन पड़ा है, आवेदन की मुझे कॉपी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आयुष तिवारी को बोले कि आप दे दीजिए। आयुष तिवारी बोले नहीं हम ऐसे नहीं देंगे, आप लिख कर दीजिए। हमने तो लिख रहे हैं, तो कहना ऐसे नहीं, आप जाइए जो आपके पड़ोसी हैं उन लोगों का कंप्लेन लिख के लाइए और इसका डिमांड, आवेदन का डिमांड कीजिए, तब हम देंगे। तब बताइए ये कहाँ तक उचित है? जब क्या कार्यपालक अभियंता को नियम कानून नहीं मालूम था, वो ऑर्डर कर दिए कि आप ले लीजिए, उन्होंने मना कर दिया। तो इस बात से साफ जाहिर होता है कि वो प्रभावित है किसी न किसी व्यक्ति से। चलिए, निश्चित रूप से यह गंभीर विषय है और जिस प्रकार से इन्होंने अब आता है, मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं है, मेरे बच्चे यहाँ छोटे छोटे हम लेकर हम ड्यूटी करें, वो अपना ड्यूटी करें कि हम कोर्ट कचहरी या नगर पालिका का हम चक्कर लगाते रहे। आपके पति अभी कहाँ सेवा कर रहे हैं? जी मेरे पति जम्मू कश्मीर में है और राजौरी में पोस्टेड है। वो भी बहुत दुखी हैं और क्या बोलते चिंतित हैं इस मैटर से। हम उनसे सारी बात बता नहीं पाते हैं एट ए टाइम, क्योंकि अभी अनंतबाग में जो घटना हुई है वो आप लोग देख ही रहे हैं, किसी से छुपा नहीं है। तो भाई हम इस परिस्थिति में उनको हम बता नहीं पाते हैं। ये देखिए 2014 की फोटो है, मैं छठ व्रत रखी हुई थी उस टाइम। देखिए मेरी सीढ़ी बनी हुई है, मेरा स्लोप बना हुआ है। ये देखिए ये राधे श्याम बैठा का मकान है, ये पीला वाला अजय बैठा का मकान है, और ये जो गणेश राम का जमीन खाली है ना, ये अभी ये यहाँ है सौदागर राम का मकान है। ये बाउंड्री पहले से है, इनका मकान भी बना, ये अभी आए हुए हैं। तो 12 फीट यहाँ भी होना चाहिए, 12 फीट वहां भी होना चाहिए। तो म्यूनसिपालिटी से मेरी यही मांग है, क्या क्वेश्चन मेरे पे ही हो, सिर्फ मेरा ही जांच हो, उनका जांच क्यों नहीं हो? चलिए, क्या नियम कानून मेरे लिए ही है, नियम कानून उनके लिए नहीं है? निष्पक्ष लोग जांच करें, हमको कोई आपत्ति नहीं है। अगर हमारा 2 मंजिला मकान पास से अगर वैसा दिक्कत होगा हम तोड़ देंगे, हम कह रहे हैं हम तोड़ देंगे, लेकिन ये नियम कार्रवाई सब पे होनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए अपना परिचय दें। मेरा नाम पूनम देवी है, पेशे से शिक्षिका हूँ। धन्यवाद।